हेलो दोस्तों, राधे राधे। जय श्री कृष्णा, जय कष्टभंजन देव। तो आप सभी को चैती नवरात्र और नए वर्ष की, हिंदू नव वर्ष की शुभकामनाएं। और आज यहाँ हमारे घर पे तो हम दोनों, यूँ तो मैं चारों नवरात्रियाँ मनाती हूँ, दोनों गुप्त और दो ये वाली, क्योंकि बाकी चारों पे मैं कन्या पूजन ज़रूर करती हूँ। तो 2 नवरात्र यानी शारदीय और चैत्री नवरात्रि पे मैं ज्वारे बीजती हूँ। तो ये कम से कम मेरे 7-8 साल का रूटीन ऐसा है। और बस अच्छा लगता है मन को, इसीलिए। और चलो, ताकि कहीं पे अपन कुछ टाइम तो अपने अपने इष्ट को दे पाए, इसीलिए। तो यहाँ हमारी तैयारियाँ हो गई थी। तो इस बार मैंने पूरा तैयारी करते हुए नहीं, मैंने पूरा वो करके ही दिखाया, क्योंकि यहाँ कोई कैमरा पकड़ने वाला था ही नहीं। तो मैं हर बार जो बताती हूँ कि कैसे करना है, वो इस बार मैंने। तो यहाँ बस शारदीय नवरात्रियाँ में थोड़ी हम डेकोरेशन ज़्यादा करते हैं, और गुप्त नवरात्रियों में हम उस चीज़ को थोड़ा सा गुप्त तौर पे। और अब यहाँ मेरे 9-10 दिन यही दुर्गा सप्तशती का पाठ होगा। जो वैसे तो मैं ये पाठ डेली बेस पे हमेशा करती हूँ। इसके 3-4 अध्याय, जैसे रामचरितमानस पढ़ना है या सुंदरकांड वगैरह, उसका कुछ भाग। लेकिन यहाँ सप्तशती का जैसे विधि विधान से वो होता है कि कितने पाठ कब कैसे करने हैं, उस हिसाब से। और 90 दिन तक ख़त्म हो जाता है। और आहुतियाँ देना या हवन पूजन, ये सब कुछ। और ये है हमारी माता रानी की प्रतिमा। तो ये मेरे पास दूसरी बार है, और ये प्रतिमा भी मेरे पास लगभग 7-8 साल से। इससे पहले जब पहली बार मैं इनके साथ पारसोला, तो पारसोला में नहीं, मैं वहाँ कहते हैं, मैं अभी तो प्रतापगढ़ गई थी। तो प्रतापगढ़, वहाँ मैंने पहली बार माता रानी की प्रतिमा ये खरीदी थी। फ़ोटो तो सेम बिल्कुल कुछ इस कदर की थी, जैसे उसमें नव सिद्धिदात्र वो बनी हुई थी, नव दुर्गा का भी था। और तो वो जब परी छोटी थी तो इसके हाथ से, मतलब ये वो करी थी, छूट गई थी, उसका कांच वो हो गया था। तो उसके बाद में वापस नहीं लाई। फिर यहाँ आके मैंने जब ख़रीदा तो मुझे सेम टू सेम यही मिली, और यही पसंद आई थी। तो इसलिए ऐसा कुछ है। और बस माता रानी को चुंदरी और सिंपल सा, क्योंकि यहाँ हमारा फोकस ज़्यादा नाम जप और पाठ करने में रहेगा, ना कि कोई दिखावा। तो बस वो कितना नवग्रह और मातृकाओं का या मैंने वो करके और स्वस्तिक बना दिया। और एक सिंपल सा, क्योंकि इस बार पूरा फोकस मेरा रहेगा कि पाठ करने का। और ये हाँ, सारा जो मुझे काम में लगेगा वो सारी चीज़ें है। और ये मिट्टी लेके आई थी मैं तो जाबला से, और पानी जो आज चीज़ें, और पूरा रूम भी खाली कर दिया, क्योंकि अब हम लगभग 10 दिन तक ज़मीन पर ही सोएंगे। और उसके बाद मैं अकेली थी, तो चाय वाय पी और थोड़ा टाइम, क्योंकि आज घट स्थापना 12 बजे से थी। और उसके बाद शाम को आ गए हेड साहब, तो उन्होंने मैं क्या आरती, तो आज उनका और मेरा दोनों का व्रत था, बाकी नहीं। तो फिर सुबह हमने आरती नहीं की थी। और मैं हमेशा जब भी कोई गणेश स्थापना करती हूँ, जब तो हम आरती सब मिलके, क्योंकि पूरा परिवार यहाँ होता है, तभी अच्छा रहता है। तो बारी बारी से हम जन 5 ने आरती उतारी। और मैं ये सब कुछ ज़्यादातर आदि को जो जानता होगा उसको सब पता है, लेकिन आदि पूजा पाठ करने में एकदम वो है कि इसको जो करवाओ, सूर्य को जल देना है। तो ये सब बच्चों को सिखाने के लिए मैं ज़्यादा करती हूँ, ताकि क्या कि हम अपने बच्चों को अपनी परंपरा और रीति रिवाज नहीं देंगे तो बच्चे कैसे सीखेंगे। क्योंकि आजकल बच्चे पाश्चात्य संस्कृति की तरफ, कोई अपना धर्म ही बदल रहा है। कैसे कैसे
ये हैं तो लेकिन धर्म बदलने से कुछ नहीं होता है। जो हमारे पूर्वज करता है हमें वही करना चाहिए। तो आज का और आज अभी भी बारिश चल रही है, तो ये वीडियो में तो उस बारिश की बराबर आवाज़ आ रही होगी। और इतनी कुछ बारिश हो रही है जोर शोर से। राधे राधे। तो अभी बारी है वीडियो एडिट करने की और बाहर बारिश की आवाज़ आ रही होगी। और आज मेरी आँख काफ़ी ठीक है, कालापन है, लेकिन चलो 1-2 दिन में सही हो ही जाएगी। तो और आज अभी सोने का वक्त हो चुका है, क्योंकि मैं पूरा काम करके ही हूँ। तो वीडियो दिन को एडिट करना चाहिए, लेकिन मुझे जब टाइम मिलता है मैं तभी करती हूँ, क्योंकि ये मैं अपने सिर्फ यादों के लिए, क्योंकि कोई चीज़ जब तक यूट्यूब रहेगा हमारी ये सारी चीज़ें रहेगी हमारे साथ। लोगों का तो आना जाना लगा रहता है, लेकिन कुछ चीज़ें हम इतने सारे फ़ोटो वो नहीं कर सकते, अवेयर सकते। तो ये वीडियो जब तक यूट्यूब रहेगा तब तक हमारी रोज़मर्रा की चीज़ें हमेशा उसमें जीवित रहेगी, कल को हम हो ना हो। इसलिए मैं हमेशा ये शौक़ से बनाती हूँ। तो अब वीडियो एडिट करके लास्ट सोएंगे। और अभी तो नवरात्रि की स्थापना हो गई है, तो चलता रहेगा व्रत पूजन, जो भी होगा जितना पॉसिबल होगा आपके साथ शेयर किया जाएगा। और अभी ज़ोर ज़ोर से बारिश चल रही है, थोड़ी कभी तेज़ और कभी कम। तो इसी सब के साथ आप सभी को नववर्ष, हिंदू नववर्ष की शुभकामनाएं, चैती नवरात्रि की शुभकामनाएं, गुड़ी पड़वा की शुभकामनाएं। जहाँ जो जो त्यौहार मनाया जा रहा है उस सब की शुभकामनाएं के साथ आज का ब्लॉग का यही एंड करते हैं। तो आप सब स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसी खुशी रहें, यही माता रानी से प्रार्थना है कि माँ सबकी झोली भरे। शुरुआत मुझसे करे, मेरे घर वालों से करे। इसी का मनोकामना के साथ राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय कष्टभंजन देव।